अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। इससे पहले हमने सीखा कि सूरतुल कुरैश और सूरतुल फील को हम नमाज में मकामुल कुर्द में कैसे तिलावत करें। आज इंशाअल्लाह हम सीखेंगे सूरतुल माऊन और सूरतुल कौसर को मकामुल कुर्द में हम नमाज में कैसे इस्तेमाल करें। तो बिला ताखीर चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने बताया कि तकबीर को हम कैसे देंगे, मकामुल कुर्द में तकबीर कैसे पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर, इस तरह हम तकबीर कहेंगे। उसके बाद सूरतुल फातिहा को हम कैसे पढ़ेंगे, उस वीडियोस में आपने देखा कि सूरतुल फातिहा को हमने कैसे पढ़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। जी, यहाँ भी हम 3 का सेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3 का सेट। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, बुलंदी के साथ। पहले वाली आयत को हम वक्फ बुलंदी के साथ करेंगे। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। 3 का सेट का मतलब आपको समझ जाना चाहिए। पिछले वीडियोस में अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो में मैं समझा देता हूं कि 3 का सेट का मतलब ये है कि पहले वाले आयत को हम बुलंदी से वक्फ करेंगे, दूसरे वाले आयत को दरमियाना वक्फ करेंगे, तीसरे वाले आयत को हम पस्ती के साथ वक्फ करेंगे। तो इसको कहते हैं 3 का सेट, यानी 1 2 3। जैसा कि अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। अब हम आगे फिर से बुलंदी के साथ वक्फ करेंगे। फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। यहाँ दोनों आयत को मिलाकर पढ़ना ज्यादा बेहतर है। तो हम साहून में क्या करेंगे? वक्फ बुलंदी से करेंगे। आप भी मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन वयमनऊनल माऊन। या अगर आप मिलाकर पढ़ सकते हैं, दोनों आयत को पढ़ना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ 2 का सेट बन जाएगा। कैसे? फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन वयमनऊनल माऊन। जी नाज़रीन किराम, तो इस तरह हम सूरतुल कुरैश को पढ़ेंगे। आगे रुकू में हम कैसे जाएंगे?
अल्लाहु अकबर, समिअ अल्लाहु लिमन हमीदह, अल्लाहु अकबर। इस तरह हम सजदे में जाएंगे। चले अब सजदे से उठने के बाद लास्ट में मैं पूरे मुकम्मल नमाज हम कैसे पढ़ेंगे कंटिन्यू में पढ़ के बताऊंगा। अब हम सीखते हैं कि उसके बाद सूरतुल फातिहा फिर दूसरी रकात में, और उसके बाद सूरतुल कौसर को हम कैसे पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब हम सूरतुल कौसर को कैसे पढ़ेंगे। इन्ना अअतैनाकल कौसर, बुलंदी के साथ वक्फ करेंगे। दूसरे वाले को दरमियाना, तीसरे वाले को पस्त। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये 3 आयत है इस सूरत में, बहुत छोटी सी सूरत है। इन्ना अअतैनाकल कौसर, इस तरह भी पढ़ सकते हैं, या बीच में मद में आवाज को लहरा सकते हैं। वो कैसे, इन्ना अअतैनाकल कौसर, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर, अल्लाहु अकबर। तो इस तरह हम सूरतुल माऊन और सूरतुल कौसर को नमाज में मकामुल कुर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब कंटिन्यू में पढ़ता हूँ 2 रकात नमाज कैसे हम पढ़ेंगे, बिल्कुल आप गौर से सुने। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को मुकम्मल तरीका समझ में आ गया कि सूरतुल माऊन सूरतुल कौसर को हम नमाज में मकामुल कुर्द में कैसे इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अहबाब को शेयर करें और अपने कीमती राय कीमती कमेंट ज़रूर करें। आज की वीडियो यहीं तक, इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।